नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा परिवार में। दोस्तों, हमने प्रतिशत की जो क्लास प्रारंभ की है, जो हमने सीरीज प्रारंभ की है, और दोस्तों जो इस समय जब सभी कोचिंग संस्थान बंद हैं उस समय हमने जो पढ़ाई की एक मुहिम छेड़ी है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये हमारी लास्ट क्लास होगी प्रतिशत पर। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास के प्रत्येक क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। देखते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए है, इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा। मकान का मूल्य क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने कि वर्ष दर वर्ष किसी के भाव में, मूल्य में या तो बढ़ोतरी हो रही है या फिर कमी हो रही है, उस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से करते हैं। जब देखो आज इस मकान का मूल्य 30,000 रुपए है, तो सीधी सी बात है कि जो अगली साल होगा, इस 30,000 में 10% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आज 30,000 रुपए है, आज जब 30,000 रुपए है इस मकान का मूल्य, तो अगली बार क्या होगा, इसमें 10% बढ़ जाएगा। इसका 10% क्या होता है, 1/10, तो 30,000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में क्या आएगा 30,000, और 30,000 का 1/10 यही तो होगा, तो 10 आ जाएगा। प्रति वर्ष में ये आ जाएगा। दूसरी वर्ष में क्या होगा, ये जो मूल्य है इस पे 10% बढ़ेगा, फिर तीसरे वर्ष में जो ये है और जो आएगा उस पे भी 10% बढ़ेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें ऐसे करना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि हम ये चीज जानते हैं, हमारे दिमाग में है कि ब्याज जब जुड़ता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि अब जब पहली वर्ष में जब 30,000 रुपए है, अब दूसरी बार करेंगे अपन, तो कितना ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 3,000 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अब इससे अगली साल वाले के लिए फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, पहले वर्ष में कितना हो जाएगा 33,000 रुपए। 33,000 रुपए क्या हो जाएगा, इसका मूल्य हो जाएगा। अब 33,000 का 10% बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है कि भाई क्या है, मूल्य क्या दे रखा है, वर्तमान मूल्य क्या दे रखा है, वर्तमान मूल्य क्या दे रखा है, वर्तमान मूल्य हमें 30,000 रुपए दे रखा है। ठीक है, वृद्धि दर क्या दे रखी है, वृद्धि दर क्या दे रखी है हमें 10%। टाइम क्या दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है 3 वर्ष। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या करना है, तो पहली साल में 30,000, अब 10% बढ़ेगा तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा 10, तो 110/100। इसी प्रकार से अगली साल भी 110/100 और 110/100। इसी प्रकार तो कर देते हम चक्रवृद्धि ब्याज में। इसी का समय 3 है तो 3 बार। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 1 2। अब देखो 11 का वर्ग हमें पता है, 11 का वर्ग क्या होता है 121, 11 का वर्ग क्या होता है 121, लेकिन हमें 11 का क्यों चाहिए, तो 11 का क्यों क्या होगा, 11 से क्या होगा 13 31, ये तो हो गया क्या 11 का क्यू मल्टीप्लाई बाई 30, चाहे 30 कर लो। अब 30 जब इसको 3 से गुना करना है तो क्या आ जाएगा 0 आएगी, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इतने रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 39,930 रुपए। कितना हो जाएगा 39,930 रुपए, सॉरी। क्या देखो हमने क्या किया, वास्तविक में वर्तमान हमें जो मूल्य दे रखा है 30,000 रुपए दे रखा है, वृद्धि दर दे रखी है प्रति वर्ष 10% की वृद्धि से वृद्धि हो रही है, फिर क्या है, और टाइम क्या दे रखा है 3 वर्ष। लेकिन हमें पता है जो इस वर्ष यदि 30,000 रुपए है इसका मूल्य, तो इसके अगली साल क्या होगा 33,000 रुपए, क्योंकि 30,000 का 10% 3,000 होगा, तो 33,000 हो जाएगा। फिर 33,000 का हम 10% निकालेंगे, इसलिए हमने क्या किया 33,000 रुपए 110/100, 110/100 और 110/100। उसके बाद में क्या आ गया 30 गुना, हमने 11 का क्यों निकाला, वो क्या आया 13 31, तो 30 को 13 31 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 39,930 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनु अपनी आय का 20% खर्च करता है। क्या 20% खर्च कर रहा है,
तथा शेष बचा लेता है। अब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि कर ले। अब उसके खर्च पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? जो पहले खर्चा कर रहा था और अब जो खर्च कर रहा है उसमें कितना प्रतिशत अधिक कर रहा है, ये हमसे पूछा है। मान लो भाई मनु की आय 100 रुपए है, तो मनु की आय जब हम 100 मान ले और 20% खर्चा, यहाँ पे आय, यहाँ पे खर्चा, यहाँ पे बचत, तो 20% खर्च कर दिया तो 20 रुपए खर्च कर दिए और बचत कितनी कर ली? 80 रुपए की बचत कर ली। क्या है भाई 20% खर्च कर रहा है तो 100 का 20 रुपए खर्च कर दिया और शेष बचा लेता है, तो 80 रुपए उसने बचा लिए। अब यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, अब क्या हो रहा है? आय में 30% की वृद्धि कर रहे हैं, तो आय में वृद्धि की तो कितने? 100 की 130 हो गए। 30% की वृद्धि हो गई ना, 100 का 30 हो जाएगा, सीधी सी बात है। वृद्धि हो जाए तथा उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि। भाई बचत क्या है? 80 है, 80 का 20%, पहली बात तो 20% होता क्या है? 20% होता है 1/5, और 80 का 1/5 क्या आएगा? 16। 80 का 1/5 क्या है? 16 ही तो है। तो 16 प्लस 80 तो कितने हो गए? 96, 96 हो गए ना। 20% बराबर क्या बताया था मैंने आपको? 1/5 ही तो बताया था। और जब 1/5 है तो 80/5, 5 एकम 5 और 5 की 30, 16 आ गए। अब 16 प्लस 80 कितना हो गया? 96 हो गया। अब भाई जब 130 रुपए आपको कमा रहा है, 96 रुपए बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना हो गया? खर्चा कितना हो जाएगा इस हिसाब से? 130 माइनस 96, और जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। 34, 34 आ जाएगा। 34 आ गया ना, 96 प्लस 34 130 हो जाएगा, तो 34 आ गया। अब क्या पूछा उसने? अब उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? खर्चा क्या हो रहा था? 20, वृद्धि की बात कर रहा है तो कितनी वृद्धि है? 20 और 34 में, 20 और 34 में कितने की वृद्धि है? 14 की। वृद्धि किस पे हो रही है? 20 पे गुना 100, ये क्या है? प्रतिशत वृद्धि। और प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है? 0 से 0 5, 14 पंजे 70, अर्थात क्या हुआ? 70% खर्चे में कितनी वृद्धि हो रही है? 70%। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या दे रखा है। भाई मनु अपनी आय का 20% खर्च करता है। हमने मान लिया कि मनु भाई 100 रुपए कमा रहा है, तो उसने 20 रुपए खर्च कर दिए। जब वो 20 रुपए खर्च कर रहा है तो बचाएगा 80, सीधी बात है। 100 में से 20 खर्च तो 80 बच गए। अब उसने क्या बोला है कि आय में हो जाए 30% की वृद्धि, तो 100 का 30% 30 हो जाएगा, तो 130 हो गया। फिर उसने क्या बोला? बचत में क्या कर ले वो? 20% की वृद्धि। और 20% क्या है? 1/5, तो 80 का 1/5 16, तो 80 प्लस 16 96 हो गए, 96 हो गए। तो ये 96 रुपए अब बचत कर रहा है 130 में से। तो खर्चा कितना कर रहा है? खर्चा कर रहा है पहले 34 कर रहा है। अब इसमें पूछा है कि खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो पहले 20 कर रहा था, अब 34 कर रहा है, अर्थात क्या है? 14 रुपए ज्यादा कर रहा है। किस पे कर रहा है? 20 पे। 20 से तो 14 ज्यादा है, तो 14/20 गुना 100, तो कितना आ जाएगा? 70। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाजार में सर्वेक्षण में 20% लोगों ने उत्पाद ए चुना। एक सर्वेक्षण हुआ है बाजार में, उसमें क्या है? 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने उत्पाद ए चुना, जबकि 60% लोग ने उत्पाद बी चुना। बाकी के व्यक्ति निश्चित नहीं थे। भाई दो प्रोडक्टों की क्या है? सर्वेक्षण चल रहा था। तो दो प्रोडक्टों में हुआ क्या कि एक तो 20% लोगों ने चुना और दूसरा 60% लोगों ने चुना, और बाकी के जो बचे कुछ व्यक्ति थे 60 और 20 80 हो गए, तो 20% ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें निश्चित नहीं था। तो इसमें बोला है यदि जिन्होंने उत्पाद बी चुना मतलब 60% लोगों ने, और जो अनिश्चित थे अर्थात 20% लोग में अंतर 720 लोगों का है, तो सर्वेक्षण में कुल कितने लोग थे? सर्वेक्षण में लोगों की संख्या ही हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन सबसे सिंपल और सबसे फास्टेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है?
उत्पाद ए को चुन रहे हैं, ए उत्पाद को चुना है 20% लोगों ने। ठीक है, हम तो मान लें कि लोग है 100। जब हमने लोग क्या मान लिए, लोग ही 100 मान लिए हमने कि भाई 100 लोग हैं। उत्पाद ए चुन लिया 20 ने, उत्पाद बी चुन लिया किसने, 60 ने। कितनों ने, 60 ने चुन लिया। टोटल 100 लोग, उत्पाद ए 20 ने, बी 60 ने, और निश्चित नहीं है, जो अनिश्चित है। अनिश्चित कितने रह गए, 100 20 80 हो गए, 60 और 20 80, 100 में से 80 जाएगा तो कितने, 20 लोग। 20 लोग क्या रह गए, अनिश्चित रह गए। अब क्या बोला है, जिन्होंने उत्पाद बी चुना 60 ने, और जो अनिश्चित, अनिश्चित कितने, 20 में अंतर 720 का है। यदि इनमें से इनको घटाएं, ये क्योंकि प्रतिशत में हमने माना है 60 और 20, कितने का अंतर आया, 40 का। यदि 40 का अंतर 720 के बराबर है, तो हमसे 100 के बराबर पूछा है। 40 बराबर जब 720 है तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, 720 बटे 40 गुना 100। 0 से 0, 18 चौक 72, 18 बार कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1800। 1800 लोग। तो सर्वेक्षण में कितने लोग थे, हमने क्या 100 माना था, तो 100 720 बटे 40 गुना 100, तो कितना गया 1800। एक बार फिर से देखते हैं क्या बोला था। दो प्रोडक्ट थे, एक प्रोडक्ट ए जिसको 20 लोगों ने चुना, बी को 60 लोगों ने चुना, और टोटल लोग थे 100, तो कितने अनिश्चित रह गए, 20। तो उसने क्या बोला, जिन्होंने प्रोडक्ट बी चुना और जो अनिश्चित थे, अर्थात 60 में से 20 घटाएं तो क्या आते हैं, कितने लोग आ रहे हैं, 720। लेकिन हमारे कितने आ रहे हैं, 40। भाई हमारे 40 इसके 720 के बराबर है, तो हमारा एक कितना होगा, 18 के बराबर। तो 100 कितने हो जाएंगे, 1800 के बराबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एक शहर की आबादी में 1/3 छात्र, भाई 1/3 छात्र, एक यही छात्र हैं, और 7/8 छात्र कॉलेज के छात्र नहीं हैं, अर्थात क्या वो स्कूल के हैं। कुल आबादी में छात्रों की प्रतिशत क्या है, मतलब क्या दे रखा है कि भाई एक शहर है जिसमें जो भी आबादी है उसके क्या है, 1/3 आबादी छात्रों की है। यदि भाई 100 छात्र हैं तो क्या है, 33% छात्र हैं, उनका क्या है, 7/8 छात्र कॉलेज के नहीं है, तो कितने रह गए, 1/8 ही तो रह गए। तो कुल आबादी में छात्रों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। अब देखो क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। माना कि भाई आबादी 100, तो क्या आ जाएगा, 1/3 छात्र हैं तो 33.33 छात्र रह जाएंगे, और 33.33 का जब हम 7/8 और 1/8 में तुलना करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ आपको। जो इसने क्या बोला है कि 1/3 की बात की है ना, तो मैंने मान लिया, माना शहर की आबादी, तो मैंने आबादी 3 मान ली कि 3 शहर में 3 लोग हैं। अब तो छात्र कितने रह गए, छात्र कितना रह गया, एक ही तो छात्र रह गया, 1/3। तो एक आ गया, एक जब छात्र है तो छात्र में से क्या है, 7/8 कॉलेज के छात्र नहीं है। भाई 7/8 कॉलेज के छात्र नहीं है तो कितने रह गए कॉलेज के छात्र, कॉलेज के छात्रों की बात करूं, 7/8 नहीं है तो कितने नहीं है, 1 - 7/8, तो कितना आ जाएगा, 1/8 रह जाएगा। तो कॉलेज छात्र कितने गए, 1/8। अब 1/8 का हमें कुल आबादी 3 है, हमें प्रतिशत ही तो याद करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो भाई प्रतिशत छात्र निकालना, हमें छात्रों का प्रतिशत, छात्रों का प्रतिशत जब हमें निकालना है तो भाई छात्र कितने, 1/8। आबादी कितनी है, 3 आबादी है। भाई आबादी में निकालेंगे, कुल आबादी 3 है तो इससे काट लेंगे इसको, कितना आ गया, ये कट जाएगा 25 बार, और 25 से 4 से कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया 25/6%, या 25/6%, या फिर 4
4 से 1/6%। ये हमारा उत्तर आ जाएगा, 4 से 1/6%। एक बार फिर से देखते हैं भाई क्या बोला है कि भाई एक शहर है जिसमें कुछ आबादी है, उस आबादी का 1/3 हिस्सा छात्रों का है, छात्रों का 1/3 हिस्सा है, उसमें से भी 7/8 ऐसे छात्र हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, कॉलेज के छात्र नहीं है। तो हमसे पूछा है कि कॉलेज के छात्रों का कुल आबादी में कितना प्रतिशत है। तो हमने क्या किया, कॉलेज की आबादी हमने 3 मतलब हमने शहर की आबादी 3 मान ली, तो 1/3 छात्र रह गए, तो एक छात्र रह गया। अब एक छात्र का क्या है 7/8, तो भाई 7/8 छात्र क्या कॉलेज के नहीं है, तो कॉलेज के छात्र कितने रह गए 1 - 7/8, तो 1/8 आ गया। अब हमें निकालना है कि 1/8 कुल आबादी 3 का कितने प्रतिशत है, 1/8 बटे क्या आएगा, बटे में कुल आबादी 3 गुना 100, इससे हमने प्रतिशत निकाल लिया 25/6%, या 4 से 1/6% में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 kg शीशे व टिन के मिश्रण में 60% क्या है शीशा है, 60% शीशा दे रखा है। इस मिश्रण में कितने प्रतिशत शीशा और मिलाने पर क्या 75% शीशा हो जाएगा, शीशा क्या 75% हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न जिसमें भाई मात्रा दे रखी है, मिश्रण की मात्रा कितनी दे रखी है, मिश्रण की मात्रा में 50 kg, मिश्रण फिक्स दे रखा है कि 50 kg का है, इसमें क्या है 60% शीशा है, तो शीशा कितना होगा 60%, मतलब भाई 20% क्या होता है 1/5, तो 20 से 3 गुना तो 3/5, तो शीशे की मात्रा कैसे निकालेंगे, भाई टोटल मात्रा बटे 3/5, 5 से 10 बार तो 30 kg क्या आ गया शीशा आ गया। तो टिन कितना रह गया, टिन रह गया 20 kg। अब इसने दे क्या रखा है कि भाई हमें शीशा मिलाना है और शीशे की प्रतिशत मात्रा कितनी कर देनी है 75% कर देनी है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी आपको एक तरीके से बताया था, एक फॉर्मूले के माध्यम से बताया था। आज मैं विस्तृत रूप में इसके बारे में चर्चा करूंगा, फिर हम ऑप्शन से भी देखेंगे कि ऑप्शन से कितने आसान हो जाता है, वो तो आपको पता ही है कि वो कैसे करते हैं। अब देखते हैं जब भाई 30% है, मान लो क्या करें 30% तो है ही, 30 kg तो है ही, सॉरी 30 kg तो दे ही रखा है, यदि हम इसमें x और मिला दें तो ये तो क्या आ गई शीशे की मात्रा, शीशे की मात्रा में क्या है कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, पहले 50 दे रखी है, अब x डालेंगे तो x इसमें भी तो बढ़ेगी, भाई शीशे की मात्रा तो ये आ गई। अब बाद में शीशे की मात्रा क्या होगी, बाद में शीशे की मात्रा कितनी आ जाएगी, यदि हम x डाल रहे हैं तो 30 + x हो जाएगा, ऐसी कुल मात्रा क्या हो जाएगी 50 + x हो जाएगी, और इसका निकालना है प्रतिशत, तो ये कितने के बराबर है 75% के बराबर है, तो बराबर 75 आएगा। अब इसको हम इधर गुना कर लें, आसान हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर करते हैं 30 + x, इधर तो ये रह जाएगा गुना 100 आ जाएगा, और इधर क्या चला जाएगा 75 गुना 50, 75 में गुना 50, और इसको बाद में कर लेंगे प्लस x, और 50 75 से भी गुना होगा और x से भी 75 गुना होगा। इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम एक बार फिर से लिखें, तो 50 गुना 75 तो क्या होगा 0, 55 25 5 का हासिल 2, 5 7 35 36 37 प्लस 75 x, ये आ गया। ये किसके बराबर चल रहा है, इसको भी 100 इधर गुना कर ले तो क्या बन जाएगा 3000 + 100 x हो जाएगा, 3000 + 100 x हो जाएगा। इधर 100 x है, इधर 75 x है, तो इसको इधर ले आएंगे और ये 3000 को इधर ले जाएंगे, तो भाई 100 x में से 75 x जाएंगे तो क्या आ जाएगा, भाई 100 x में से 75 x जाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 x, और ये क्या है 3750, इसमें से 3000 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 750 तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा बराबर 750 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसको इसके बटे में कर देंगे 750 बटे 25, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 थी 75,
तो 30, क्या आ जाएगा 30 केजी। अब क्या करना पड़ेगा हमें, 30 केजी और डालना पड़ेगा। 30 केजी जब हम और डाल लेंगे तो भाई टोटल मात्रा क्या हो जाएगी, 30 पहले से 30 अब तो 60, भाई 60। अब देखो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझते हैं, क्या समझते हैं कि भाई 30 केजी तो पहले से और 30 केजी और हो गया तो कितना हो गया, 60 केजी हो गया। 60 केजी हो गया, पहले 50 केजी दे रखा है मिश्रण और 30 केजी और डालेंगे तो ये मिश्रण भी तो 30 केजी और बढ़ेगा। तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 50 में 30 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 गुना में 100। इस चीज को हम 0 से 0, इसको 3 बार, इसको 4 बार, 4 को 25 बार, 25 दिया गया 75, तो क्या आया था 75%। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई 50 केजी शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा दे रखा है। जब हमें 60% शीशा दे रखा है तो भाई 50 केजी का 60% क्या होगा, 3/5, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 30 किलो। तो 30 किलो शीशा है तो टिन है 20 केजी, उसके निकालने की खास आवश्यकता है नहीं, वो तो हमने क्या आपके समझाने के अनुसार निकाला है। बात करते हैं कि भाई 30 केजी है, अब 30 केजी में हमने कुछ डाल लिया, उसको हमने x मान लिया, तो भाई शीशा कितना हो जाएगा 30 प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 प्लस x हो जाएगा। लेकिन मिश्रण भी क्या हो जाएगा 50 प्लस x, क्योंकि वो भी तो मिश्रण में ही तो डाला है शीशा। तो भाई शीशे की मात्रा 30 प्लस x, मिश्रण की मात्रा 50 प्लस x गुना 100, परसेंटेज निकालिए तो बराबर में क्या आ रहा है 75 में दे रखा है, 75 में दे रखा है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 50 प्लस x को इधर गुना करना पड़ेगा 75 से, तो हम 75 से इसको गुना कर लेंगे तो, और 100 को इधर गुना कर लिया हमने, तो 3000 प्लस 100x बराबर क्या आ रहा है 3750 प्लस 75x। भाई x वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे और बीजगणितीय टर्म दूसरी तरफ कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 25x बराबर 750, तो x बराबर क्या आ जाएगा 30%। इसी क्वेश्चन को हम एक बार ऑप्शन से भी देखते हैं कि ऑप्शन से कितना आसान हो जाता है। देखते हैं यदि इसी क्वेश्चन को हम दूसरे प्रकार से कैसे करेंगे, भाई ऑप्शन के अनुसार किस प्रकार से करेंगे। भाई हमें शीशा पता है कि 30 केजी है और टोटल मिश्रण क्या है 50 केजी। अब शीशा हम डालते जाएंगे ऑप्शन में से उठा के। मान लो ऑप्शन ए के अनुसार चले, हम ऑप्शन ए के अनुसार चले, भाई 30 तो पहले से 20 और डाल लिया तो क्या हो गया 50, 20 इसमें भी आ जाएगा तो 50 प्लस 20 70 गुना 100 बराबर 75। नहीं आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, अब नहीं कट रहा है तो टोटल 75 नहीं आएगा, तो बराबर नहीं है। तुरंत बी ऑप्शन पे चलेंगे। बी क्या दे रखा है 25, तो कितना हो जाएगा 55, ये क्या हो जाएगा 75, 25 जोड़ देंगे 50 में गुना 100, वही किसके 75 के बराबर आना चाहिए। 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 से ये नहीं कट रहा है तो भी 75 नहीं आएगा, नहीं है। सी ऑप्शन पे चलते हैं, क्या है ऑप्शन सी की बात करें तो क्या रहा है 30, और 30 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 60 आ जाएगा। 50 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा गुना 100, और ये कितने के 75% के बराबर आना चाहिए। अब क्या करेंगे हम 0 से 0 कैंसिल कर दी, ये 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा और 25 दिया 75, तो ये क्या हमारा आंसर होगा। अब देखो 40 को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, 40 से नहीं आएगा क्योंकि हमारा उत्तर तो क्या है यही है ना 30, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चाहो तो चेक करके देख लो, भाई 40 जोड़ेंगे 30 में 70 हो जाएगा डी ऑप्शन पे, और इसमें जोड़ेंगे 50 में तो 90 हो जाएगा गुना 100 बराबर 75, 0 से 0 कैंसिल, और 700 में 9 का भाग नहीं जाता तो नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, ओनली सी ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्रतिशत टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, मेरी आपने लगातार वीडियोस देखी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।